बच्चा अपना वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है ना। हेडिंग लिखो, राइट डाउन ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट देखेंगे, ये ट्रिपल पॉइंट क्या होता है। पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर बेसिकली अपन को वाटर के बारे में देखना है ना। तो कुछ इस तरह का फिगर होता है। यहाँ से एक फिगर बना देते हैं। ड्रॉ दिस फिगर। ड्रॉ दिस फिगर, है ना। वाई एक्सिस में अपन प्रेशर ले लेते हैं। प्रेशर इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और हॉरिजेंटल में टेम्परेचर ले लेते हैं। टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और बेसिकली अपन ट्रिपल पॉइंट से मतलब है अपना वाटर से। अपन ज्यादातर वाटर का देखेंगे, और भी एनसीईआरटी में दे रखा है। कार्बन डाइऑक्साइड का दे रखा है बेसिकली। तो ट्रिपल पॉइंट होता क्या है कि डिफरेंट फेजेस हैं। किसी भी सब्सटेंस की डिफरेंट फेजेस हैं। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, दीज आर थ्री डिफरेंट फेजेस हैं। ये अलग अलग टेम्परेचर प्रेशर पे अलग अलग तरह से एग्जिस्ट करते हैं। तो अलग अलग जो कर्व है इनके, कुछ इस तरह का कर्व देखने को हमें मिलता है। लेट से मैं एक कर्व ये बना देता हूँ, और एक कर्व कुछ इस तरह से बना देता हूँ। और लेट से ये कुछ ऐसा कर्व है, ठीक है। एक जनरल बात कर रहे हैं अपन, है ना। द ग्राफ इज नॉट टू कैलिब्रेटेड। यहाँ पे एक पॉइंट में ओ ले लेता हूँ। यहाँ लिक्विड, यहाँ पे जो भी है, जो भी वाटर है, वाटर के थ्री फॉर्म्स हैं, है ना। वाटर के थ्री फॉर्म्स हैं। वाटर, पहला है सॉलिड। सॉलिड फॉर्म में मतलब है अपना आइस से। और देन लिक्विड, लिक्विड फेस है। एंड देन गैसियस फेस से मतलब है वेपर्स से, है ना, वाटर वेपर्स। तो यहाँ पे जो रीजन है ये सॉलिड फेस है बेसिकली। सॉलिड स्टेट है यहाँ पे। ये लिक्विड स्टेट है, लिक्विड स्टेट। और ये है यहाँ पे गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट या गैस लिख देते हैं सिर्फ, है ना। गैस बेसिकली हमारा मतलब है वेपर्स से, वाटर वेपर्स, ठीक है। तो यहां पे तुम देखो क्या हो रहा है। यदि हम इस कर्व को देखें, ग्राफ को, इस कर्व को देखो, तो यहां पे क्या हो रहा है कि पर्टिकुलर इस पे, यहाँ पे जो भी कर्व है, यहाँ पे जो सॉलिड और लिक्विड है, ये एक इक्विलिब्रियम में है। सॉलिड एंड लिक्विड, दीज टू फेसेस आर इन इक्विलिब्रियम। अच्छा, इस डायग्राम को अपन बोलते हैं फेज डायग्राम। फेज डायग्राम लिख दो। डायग्राम, दिस इज फेज डायग्राम ऑफ वाटर। बेसिकली वाटर पे ही अपन वर्क कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे ही कुछ होता है वाटर का फेज डायग्राम ऑफ वाटर। तो यदि हमारा ये जो बता रहा है, ये बता रहा है कि सॉलिड एंड लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम बेसिकली। यदि कोई वाटर सॉलिड से लिक्विड में जाता है तो इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं। सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है तो बताओ क्या नाम देते हैं। श्रेया बच्चा, बताओ। सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है तो इसको हम, इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं। इसको बोलते हैं मेल्टिंग। लिख दो, मेल्टिंग बोला जाता है ना। और यदि लिक्विड से सॉलिड में आ मेल्ट, रहा है, गलना। हाँ, ये पिघलना, मेल्टिंग मतलब पिघलना। और लिक्विड से सॉलिड में जा रहे हैं, फ्रीजिंग। हाँ, इसको बोलेंगे फ्रीजिंग। फ्रीजिंग। फ्रीजिंग बोलेंगे, है ना, फ्रीजिंग, ठीक है। इन द सेम वे, यदि हम इस कर्व को यहां से यहां तक देखें तो ये हमें क्या बता रहा है। इस कर्व पे लिक्विड और गैसेस आर इन इक्विलिब्रियम। लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम में है, वाटर वेपर्स। तो यदि लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो, तो इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं।
वेपराइजेशन, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट, वेपर्स बन गई। देखो तुम जैसे पानी को गर्म करते हो ना, तो लिक्विड बॉयल होके फिर क्या वेपर बनता है। तो लिक्विड से यदि वेपर हो गया तो इस प्रोसेस को बोलते हैं वेपराइजेशन, है ना। वेपराइजेशन, वेपराइजेशन। और यदि गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया तो क्या बोलेंगे बताओ। गैस से लिक्विड में हो गया तो इसको बोलेंगे कंडेंसेशन, कंडेंस हो गया। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। ठीक है। जैसे याद करो बारिश होती है तो बारिश में क्या होता है, कंडेंसेशन होता है ना। वाटर जो फॉर्म होता है वो गैसेस फॉर्म में, वेपर फॉर्म में होता है, वो कंडेंस होके पानी की बूंदों के तौर पे जमीन पे आ जाता है। तो इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है। अच्छा अभी इस रीजन को देखो, लुक इनटू द रीजन। इस रीजन को देखते हैं हम। इस रीजन में देखो क्या है, सॉलिड और वेपर्स। सॉलिड और एंड गैस आर इन इक्विलिब्रियम बेसिकली। तो यहाँ पे यदि सॉलिड से कोई डायरेक्ट गैस बन रहा है ना, सॉलिड से गैस बन रहा है डायरेक्ट, तो इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन, है ना। डायरेक्ट प्रोसेस, जैसे तुमने देखा होगा कैम्फर है ना, कैम्फर है ना। कैम्फर क्या होता है, डायरेक्ट सॉलिड से किस में चला जाता है, गैस में चला जाता है। या तुमने ड्राई आइस नाम सुना होगा, ड्राई आइस का नाम सुना है। वो भी सॉलिड से किस में चला जाता है, सीधा गैसेस स्टेट में चला जाता है, सब्लिमेशन बेसिकली। बात समझ आए। और यदि कोई वेपर से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए तो इस प्रोसेस को क्या नाम देंगे। वेपर से डायरेक्ट सॉलिड में चला गया तो इसको नाम देते हैं डिपोजिशन। लिख दो, इस प्रोसेस को नाम देते हैं डिपोजिशन। तो क्या ये बात समझ आई, सारे टर्म क्लियर है, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, डिपोजिशन, सब्लिमेशन, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, है ना। अच्छा अब यदि मैं तुमसे पूछूं इस पॉइंट के बारे में तो बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉइंट ओ पे क्या हो रहा है ना। बताओ ओ पॉइंट पे क्या हो रहा है, क्या बोलेंगे। ऑल थ्री स्टेट स्टेट्स आर इन इक्विलिब्रियम। बात समझ है। तो ट्रिपल पॉइंट पे तीनों जो फेज हैं, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस, दीज ऑल थ्री फेसेस आर इन इक्विलिब्रियम। तीनों एक साथ इक्विलिब्रियम में होते हैं, इसीलिए इसको नाम देते हैं ट्रिपल पॉइंट। बात समझ आए, इज दैट क्लियर। हाँ सर। है ना। तो अब देखो यहाँ पे तुम्हें सारे टर्म यहाँ पे क्लियर हो गए, इनको लिख लीजिए बच्चा। नेक्स्ट लिखो, एक वाटर का अभी यहाँ पे अपन एक देख लेते हैं एनसीईआरटी में। देखो यहाँ पे ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, यू कैन रीड समथिंग, है ना। द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। तो पहला पॉइंट तो यहीं पे क्लियर हो गया कि सब्सटेंस टेम्परेचर जो है सब्सटेंसेस का सेम रहता है जब भी फेस चेंज होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया तुम्हारे लिए। पहला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। देखो कौन सा, द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स चेंज ऑफ स्टेट या फेस चेंज। मतलब जब भी लिक्विड से सॉलिड में जाएगा, मतलब लिक्विड वाटर से सॉलिड वाटर, H2O सॉलिड वाटर में जाएगा, तो इस समय टेम्परेचर 0 डिग्री में ही रहेगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे। इन द सेम वे यदि हम वाटर को बॉईल करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो लिक्विड है ना, और वही 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर की जो वेपर्स हैं, वाटर वेपर गैसेस स्टेट में है बेसिकली,
तो यहाँ पे टेम्परेचर रिमेन सेम है, तो वही बात कर रहे द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स चेंज ऑफ स्टेट। यहाँ से लिक्विड से गैस में जा रहा था, और यहाँ पे लिक्विड से सॉलिड या सॉलिड से लिक्विड में जाएगा, तो चेंज टेम्परेचर का चेंज नहीं आएगा। क्या इतनी बात समझ आई? इज दैट क्लियर हाँ बच्चा? सर। है ना? अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या दे रखा है, अ ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड फेज डायग्राम और पीटी डायग्राम। प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर जो ग्राफ है, इसको अपन नाम क्या देते हैं, फेज डायग्राम। अपने लिखा था, समझ में आया था। द फॉलोइंग फिगर शोज द फेज डायग्राम ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो कि जो ये फिगर है, ये दो, ये फिगर कौन कौन से फिगर हैं बताओ, क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखो। एक ये फिगर अपन को चेक करना है, ये लिखा है फॉर वाटर। ये किसके लिए है? ये वाटर के लिए है। और ये किसके लिए है वो देखो, CO2 के लिए, है ना? तो अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए ये फेज डायग्राम थोड़े डिफरेंट होते हैं। देखो यहाँ पे CO2 के लिए ऐसा हो गया, इधर ऐसा नहीं हुआ, वाटर के केस में ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो अपने लिए जो इम्पोर्टेंट है वो वाटर है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन ज्यादातर वाटर पे आते हैं। ठीक है, सो अपन को इस पे ही फोकस करना है अभी ज्यादातर। The following figure shows the phase diagram of water and CO2. Such phase divide PT plane into solid region. ये थोड़ा बता रहे फ्यूजन क्या है, कर्व क्या है। हम्म तो यहाँ पे देखो एक एक लाइन, द पॉइंट ऑन द सब्लिमेशन कर्व रिप्रेजेंट। अभी ये सब बता रहे, ये हम पढ़ चुके। यहां से पढ़ो, द टेम्परेचर एंड प्रेशर एट विच द फ्यूजन कर्व, द वेपराइजेशन कर्व एंड सब्लिमेशन कर्व। फ्यूजन कर्व का मतलब सॉलिड से लिक्विड, फ्यूजन कर्व ये हो गया, है ना? वेपराइजेशन कर्व का मतलब लिक्विड से वेपर, ये वेपराइजेशन कर्व हो गया। एंड सब्लिमेशन कर्व सॉलिड से वेपर्स में, ये सब्लिमेशन कर्व है। तो द टेम्परेचर एंड प्रेशर एट विच, यहाँ पे अपन को टेम्परेचर और प्रेशर देखना है यहाँ पे। ठीक है, द टेम्परेचर एंड प्रेशर एट विच फ्यूजन कर्व, वेपराइजेशन कर्व एंड द सब्लिमेशन कर्व मीट and all the three phases of substance coexist is called the triple point of the substance। मतलब इस पॉइंट को अपन नाम देते हैं ट्रिपल पॉइंट। जहां पे तीनों तीनों कर्व मीट करते हैं, उस पॉइंट को ट्रिपल पॉइंट का नाम देते हैं। बात समझ आए? इज दैट क्लियर बच्चा? नोट करो फटाफट इसको, है ना? इस एक काम करते हैं, मैं ये फिगर बना देता हूँ वाटर का, तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। ड्रॉ कर लीजिए ये फिगर सेपरेटली। ड्रॉ अ फिगर, ना फेज डायग्राम ऑफ वाटर। ड्रॉ दिस फिगर बेसिकली। श्रेया बच्चा, कीप ड्राइंग, है ना? लेट्स हाँ से सर। ऑल दिस पॉइंट बी, वी हैव टेकन दिस ग्राफ फ्रॉम द एनसीईआरटी ना, वहीं से अपन को ये समझना है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और यहाँ पे है P एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे लेट से जो जिस तरह से फिगर दे दे रखा है उसको ही बना लेते हैं। इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो अपन को नोट करना है, नोट देम डाउन। कॉल दिस बी पॉइंट O,
C and this is A, और इस पॉइंट का जो वैल्यू है, कोऑर्डिनेट बेसिकली, हमें ये दोनों पॉइंट चाहिए चाहिए हैं, है ना। यहाँ पे टेम्परेचर है, बेसिकली डिग्री सेंटीग्रेड में जो वाटर के केस में इसको लिख देते हैं फेज डायग्राम ऑफ वाटर। राइट डाउन फेज डायग्राम ऑफ वाटर, है ना, या वाटर लिख देते हैं, वाटर है। यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, टेम्परेचर, और प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू दिस, दिस इज कम्स आउट टू 0.006 एटमोस्फेरिक प्रेशर है। तो जो ओ के कोऑर्डिनेट है, ओ मींस ट्रिपल पॉइंट, बेसिकली ट्रिपल पॉइंट, पॉइंट ऑफ वाटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रख लीजिए इसको, है ना। कितना आता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर? टेम्परेचर जो आता है, टेम्परेचर बेसिकली थीटा कितना है, थीटा डिग्री कितना आएगा बताओ, या टी लिख देते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड में लिख रहे हैं इसलिए टी इज बेसिकली 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो प्रेशर होता है दैट इज 0.006 एटमोस्फेरिक प्रेशर। इसी को यदि अपन पास्कल में कन्वर्ट करें तो ये आता है 611.73 पास्कल। और यदि अपन इसको मरकरी की स्केल पे देखें तो ये आता है 4.58 mm ऑफ मरकरी, Hg, मरकरी स्केल पे। तो टेम्परेचर और प्रेशर, ये बात समझ आई क्या यहाँ पे? अच्छा, ये देखो, यहाँ पे लास्ट क्लास में अपन ने एब्सोल्यूट स्केल देखी थी, है ना, एब्सोल्यूट स्केल देखा था, स्केल के बारे में पढ़ा था। एब्सोल्यूट स्केल में अपन ने जो टेम्परेचर देखा था वो टेम्परेचर क्या था, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15, है ना, ये फिगर आता था। अभी देखो यहाँ पे ये जो है, ये क्या है, ट्रिपल पॉइंट पे टेम्परेचर है, तो ये कितना हो जाएगा, 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15, ये किस में आ जाएगा, टेम्परेचर इज इन केल्विन, सो दैट इज 273.16 केल्विन। नोट डाउन, नोटेड डाउन। क्या इतनी बात समझ आई बच्चा? हाँ सर। तो तुम्हें यहाँ पे एक पॉइंट लिखना है। क्या पॉइंट लिखना है? ट्रिपल पॉइंट पे क्या होता है बताओ? एट ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट, पॉइंट लिक्विड, लिक्विड वाटर, वाटर वेपर्स, वाटर वेपर्स एंड आइस, आइस सॉलिड कोएग्जिस्ट, कोएग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। क्या इतनी बात समझ आए? और हाँ एक सर। पॉइंट अपन ने और नोट किया था, क्या पॉइंट नोट किया था? द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस, टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ substance, टेंस remain, remain constant, constant during phase, phase change। क्या इतनी बात क्लियर है बच्चा? हाँ तो सर। ट्रिपल पॉइंट के बारे में आई थिंक वी आर हैविंग सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, हाँ सर। है ना।
नेक्स्ट अपन को जो टेम्परेचर स्केल पढ़नी है दैट इज र्यूमर टेम्परेचर स्केल, सो नोट इट डाउन। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखो, र्यूमर स्पेलिंग है, र्यूमर्स टेम्परेचर स्केल, है ना। इसको अपन किससे डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं, र्यूमर टेम्परेचर स्केल बेसिकली। नोट करो। देखो शुरुआत में मतलब टेम्परेचर स्केल, बहुत सारी स्केल अभी लेटेस्ट आई हैं। आई थिंक र्यूमर बहुत पुरानी टेम्परेचर स्केल है। अराउंड 1730 की बात है, लिखो यहाँ पे। इन 1730 र्यूमर, र्यूमर डिजाइन दिस स्केल, है ना। 1730, बात समझ रहे हो, बहुत पुरानी है, 1730, है ना। अभी जो एब्सोल्यूट स्केल है वो कुछ 90s 60 के अराउंड बनाई गई है ना। और ये 1730 बहुत पहले रीमर स्केल बनाई गई थी। इसमें इसमें दो फिक्स पॉइंट लिए गए जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं। पहला पॉइंट लिया गया जो फिक्स पॉइंट है, आइस पॉइंट। आइस पॉइंट को इन्होंने बताया है 0 डिग्री र्यूमर, है ना। 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा होता है लेकिन वो र्यूमर लिखेंगे क्योंकि इन्होंने र्यूमर नहीं बताई ना, र्यूमर स्केल है। पहला फिक्स पॉइंट जो आइस पॉइंट था दैट इज 0 डिग्री र्यूमर बना लेते हैं। ऐसे ही बॉइलिंग पॉइंट को इन्होंने डिफाइन किया गया, बॉइलिंग पॉइंट तो डिफाइन किया गया दैट इज 80 डिग्री र्यूमर, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि जितने भी स्केल है उसमें दो फिक्स पॉइंट लिए गए, एक आइस पॉइंट लिया गया और एक बॉइलिंग पॉइंट लिया गया। इनको नोट करो फटाफट। र्यूमर स्केल में आइस पॉइंट को 0 डिग्री र्यूमर लिया गया और बॉइलिंग पॉइंट में 80 डिग्री र्यूमर। और जितने भी ये स्केल्स हैं दीज आर लीनियर स्केल है, लीनियर स्केल, लीनियर स्केल इन नेचर। कहने का मतलब है कि जो स्केल कुछ होगी, कुछ ऐसे फॉर्मेट है ए एक्स या कुछ समथिंग ए, ए एक्स प्लस बी टाइप की सिनेरियो होगा, ये टेम्परेचर बना देता है, एक्स के अकॉर्डिंग टेम्परेचर होगा। क्या इतनी बात समझ आई? ये दो फिक्स पॉइंट समझ आए क्या आपको? बात क्लियर है इतना? हाँ सर। हम्म। अभी अपन एक हाँ काम करते सर। हैं, बहुत सारी 3 4 स्केल पढ़ चुके हैं, इन चारों स्कूल स्केल को एक साथ पढ़ते हैं, चलेगा? है ना। राइट हम्म। डाउन डिफरेंट स्केल्स। नेक्स्ट, क्योंकि सारी स्केल्स को एक ही फॉर्मूले में मर्ज कर देते हैं अपन। सो राइट डाउन, हेडिंग लिखो डिफरेंट स्केल्स, डिफरेंट स्केल्स। अब सारी स्केल्स जितनी भी हैं सबको एक ही इसी फिगर में ही बता देता हूं। तो इसमें सब में दो फिक्स पॉइंट होते हैं, कौन कौन से पॉइंट है बताओ? पहला तो आइस पॉइंट, तो इस तरह से एक लाइन बना लीजिए हॉरिजेंटल, जो कि है किसकी है? आइस पॉइंट की। आइस पॉइंट, अलग अलग स्केल में अलग अलग आइस पॉइंट है। और दूसरा लाइन बना लीजिए यहाँ पे, दैट इज स्टीम पॉइंट, स्टीम पॉइंट, स्टीम पॉइंट ना। तो पहला अपन बना लेते हैं डिग्री सेंटीग्रेड का, पहला डिग्री सेंटीग्रेड।
Draw this figure. डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस स्केल जो है ना। मतलब आइस पॉइंट कितना लिया था इसमें डिग्री सेंटीग्रेड में? आइस पॉइंट वाज 0 डिग्री सेंटीग्रेड और स्टीम पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। बात सही है। दूसरी स्केल थी फ़ारेनहाइट, है ना। फ़ारेनहाइट स्केल बना लेते हैं। ड्रॉ अनदर स्केल वेरी सिमिलर टू दिस वन। फ़ारेनहाइट जो आइस पॉइंट है वो कितना था? आइस पॉइंट है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड स्टीम पॉइंट वॉज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड लिखो, यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड बेसिकली। और तुम देख रहे हो कि यहाँ पे जो गैप है वो कितने का गैप है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड का गैप है। और यहाँ पे गैप होता था 180 डिग्री डिग्री फ़ारेनहाइट का गैप है। ये गैप याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट गैप है। ठीक है। नेक्स्ट स्केल आप बना लीजिए इसी में। ड्रॉ अनदर स्केल दैट इज, अभी अपन इसमें बना सकते हैं र्यूमर स्केल बेसिकली। र्यूमर स्केल बना सकते हैं, है ना। ये डिग्री फ़ारेनहाइट है, डिग्री र्यूमर है, र्यूमर स्केल है बेसिकली। और र्यूमर ने आइस पॉइंट को 0 डिग्री र्यूमर बनाया और स्टीम पॉइंट को 80 डिग्री र्यूमर बनाया। तो यहाँ पे गैप कितने का है? 80 का गैप है। दिस इज बेसिकली गैप ऑफ 80 डिग्री र्यूमर का गैप है। Again, then we have one more scale that is absolute scale, और इसको अपन बना लेते हैं कुछ इस तरह से। ड्रॉ दिस फिगर, कीप ड्राइंग। तो एब्सोल्यूट स्केल है जिसको केल्विन स्केल में बोल सकते हैं, एब्सोल्यूट स्केल या केल्विन स्केल बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आइस पॉइंट जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है दैट वाज 273.15 केल्विन, है ना। एंड स्टीम पॉइंट इज बेसिकली 373.15 केल्विन। अगेन यहाँ पे 100 केल्विन का डिफरेंस है, 100 केल्विन का डिफरेंस है। क्योंकि जो साइज है डिग्री सेंटीग्रेड का साइज है वही साइज केल्विन स्केल का भी है। अब क्वेश्चन ये है कि इसको कैसे फॉर्मुलेट करेंगे, कैसे इसके फॉर्मूला बनाएंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, एक जनरल जनरल लाइन बना देता हूँ लेट से। एक जनरल लाइन बना दी ध्यान से कुछ ना। क्योंकि ये जितने भी स्केल है ये लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दे आर एट सेम टेम्परेचर बेसिकली। यहाँ पे इसको ये सेंटीग्रेड है तो मैं सी बना लेता हूँ इसको। लेट सी ये 3 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये एफ है और ये र्यूमर स्केल है और यहाँ पे आर है और यहाँ पे ये पॉइंट है केल्विन में। तो यहाँ पे एक चीज तुम्हें याद रखनी है। देखो ये गैप कितने का हो जाएगा बताना? C-0 का, C-0 डिग्री का। ये गैप कितने का होगा बताओ जी जल्दी से। ये गैप होगा F-32 फ़ारेनहाइट का गैप है ना। ये गैप कितना हो जाएगा? R-0 का गैप है और ये हो जाएगा K-273.15 का गैप है। तो बस अपन को एक स्केल बनानी है कि this upon this length is same as this upon this length is same as this upon this length is same as this upon this length। क्या ये बात क्लियर है?
तो यहाँ पे फ्रॉम ज्योमेट्री फ्रॉम ज्योमेट्री we can have we can have what we can have एक रिलेशन हमें मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? C-0/100 इज इक्वल टू F-32/180। ये यहाँ पे 180 का डिफरेंस होता है, और रीमर में क्या होता है? R-0/80, R-0, and this is equivalent to in the Kelvin K-273.15/100। क्या ये फॉर्मूला याद हो जाएगा? ये फिगर याद हो जाएगा श्रेया बच्चा? सारे स्केल्स, जितने भी स्केल्स से रिलेटेड फॉर्मूले हैं, वो क्वेश्चंस हैं, वो सब इसी से हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। जैसे एक एससीबी में एक क्वेश्चन है, एससीबी में एक क्वेश्चन है, लाइक एससीबी में क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर में गिव equal numerical value of temperature of a body? Which of the following pair may give equal numerical value of the temperature of a body? पहला उन्होंने दे रखा है फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, सेकंड दे रखा है सेल्सियस एंड केल्विन, एंड थर्ड दे रखा है, थर्ड पॉइंट, केल्विन एंड प्लेटिनम। केल्विन एंड प्लेटिनम बताओ। बेसिकली प्लेटिनम स्केल मतलब रेसिस्टेंस वाला, सेम। तो यहाँ पे देखो कौन सा है, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन की बात करें, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, यदि ये देखें तो सेम टेम्परेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर में गिव इक्वल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी। तो यदि मान लो इस दोनों का सेम टेम्परेचर बना दें, मान लो लेट्स सपोज कुछ θ -273.15/100 इज इक्वल टू θ -32/180। और इसको देखो, ये 180 टाइम्स हो गया, ये 100 टाइम्स समथिंग आ जाएगा, तो थीटा कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, कोई ना कोई एक ऐसा थीटा मिल जाएगा जहां पे ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अच्छा दूसरा देखो, ये वाला सेंटीग्रेड एंड केल्विन, क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं? क्या देखो, ये 100 कट जाएगा, तो सी और ये कभी इक्वल नहीं हो सकते, तो ये नहीं हो सकता। इन द सेम वे केल्विन एंड प्लेटिनम स्केल, प्लेटिनम स्केल, बताओ प्लेटिनम स्केल क्या होती थी? सोच के बताओ, क्या किया था लास्ट टाइम अपन ने प्लेटिनम स्केल में? एक वायर होता था, एक रिलेशन था प्लेटिनम स्केल में, क्या था? टेम्परेचर इज इक्वल टू R-R0/100 -R0 × 100, ये। तो इसका इसके साथ कुछ रिलेशन बैठेगा क्या, है ना? इसको आप हटा सकते हो, तो आंसर पहले ही आंसर है। एनी डाउट बच्चा? श्रेया, टिल दिस पॉइंट डू हैव एनी डाउट?